आपको वो 3 ड्रैगन्स हेड मीम तो पता ही होगा, जहां 2 ड्रैगन्स हेड स्मार्ट और पावरफुल होते हैं और एक होता है थोड़ा सा यू नो स्पेशल। बस आज का वीडियो भी वैसे ही होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज बताने वाला हूं जहां मूवी सब कुछ सही कर रही थी, एक्टर्स परफेक्ट, स्टोरी पावरफुल, लेकिन ऑडियंस एकदम बेकार। गुजारिश। स्टार्ट करते हैं गुजारिश से। ये मूवी एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस करियर बेस्ट। एक मजिशियन जो पैरालिसिस के बाद बेड पे है, लेकिन उसकी स्पिरिट स्टिल अलाइव है। और फिर स्टोरी एक्सप्लोर करती है लाइफ, सफरिंग और यूथनेजिया जैसा हैवी टॉपिक। ऐश्वर्या राय बच्चन का कैरेक्टर प्योर सपोर्ट सिस्टम। उनके सीन्स इतने सॉफ्ट और रियल हैं कि आपको फील होता है ये एक्टिंग नहीं, रियलिटी है। विजुअल्स भी पेंटिंग जैसे हैं, हर फ्रेम एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। लेकिन ऑडियंस ने क्या बोला? स्लो है। मतलब भाई, हर मूवी रेस नहीं होती। अम्बे शिवम। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पे जो आज कल्ट है, लेकिन रिलीज के टाइम इग्नोर हो गई। अम्बे शिवम। कमल हासन ने यहां सिर्फ एक्टिंग नहीं की, फिलॉसफी डिलीवर की है। स्टोरी सिंपल है, 2 स्ट्रेंजर्स एक जर्नी पे जाते हैं, लेकिन वो जर्नी लाइफ लेसन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ह्यूमैनिटी, लव, काइंडनेस, ये सब इतने सिंपल तरीके से दिखाया गया है कि आपको लगता है इतना सिंपल भी हो सकता है। और कमल हासन का कैरेक्टर फ्लॉड है, ब्रोकन है, लेकिन ब्यूटीफुल है। ऑडियंस ने तब इग्नोर किया, आज लोग बोलते हैं मास्टरपीस। अ डेथ इन द गंज। अब थोड़ा डार्क साइड पे चलते हैं। अ डेथ इन द गंज। ये मूवी लाउड नहीं है, ये साइलेंट है और इसी वजह से पावरफुल है। विक्रांत मैसी का कैरेक्टर इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव, मिसअंडरस्टूड। और पूरी मूवी एक स्लो बर्न है, जहां छोटी छोटी चीजें बिल्ड होती रहती हैं। फैमिली डायनामिक्स, आइसोलेशन, मेंटल प्रेशर। कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, लेकिन एंड तक आपको हिट करता है। ऑडियंस रिएक्शन? कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली सब कुछ हो रहा होता है। करवां। अब थोड़ा लाइट टोन। करवां। यह मूवी एक जर्नी है, लिटरली और इमोशनली। इरफान खान का प्रेजेंस प्योर गोल्ड। उनका काम ह्यूमर, उनके डायलॉग्स, सब कुछ नेचुरल लगता है। स्टोरी सिंपल है, एक गलत डेड बॉडी एक्सचेंज और फिर रोड ट्रिप। लेकिन उस जर्नी में ग्रीफ, फ्रेंडशिप, सेल्फ डिस्कवरी, सब कुछ ऑर्गेनिकली एक्सप्लोर होता है। ये लाउड कॉमेडी नहीं है, ये स्माइल वाली कॉमेडी है। नाते क्यों नहीं तुम लोग? सवाई गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे? ऑडियंस ने इग्नोर किया क्योंकि हाइप नहीं था। भावेश जोशी सुपर हीरो। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पे जो अपने टाइम से आगे थी। भावेश जोशी सुपर हीरो। ये टिपिकल सुपर हीरो मूवी नहीं है। कोई फ्लैशी सूट नहीं, कोई ओवर द टॉप पावर्स नहीं। ये ग्राउंडेड रियलिस्टिक सुपर हीरो स्टोरी है। एक नॉर्मल लड़का जो करप्शन के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। डार्क टोन, रियल इश्यूज, रॉ एक्शन, सब कुछ सीरियस है और इसी वजह से अलग फील होता है। ऑडियंस ने क्या बोला? मास नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे यह मूवी और रेलेवेंट लगती है। उड़ान। कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है अपने ही घर में अपनी जगह बनाना। उड़ान इसी स्ट्रगल की स्टोरी है। एक टीनेज लड़का जो सपने देखता है राइटर बनने का, लेकिन घर का एनवायरनमेंट, स्ट्रिक्ट फादर, नो इमोशंस, सिर्फ कंट्रोल। और ये फादर कोई नॉर्मल स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं है। ये वो टाइप का बंदा है जहां प्यार वर्ड डिक्शनरी में भी मिसिंग है। फिल्म का कोर है फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, फियर वर्सेस एक्सप्रेशन। हर सीन में टेंशन फील होता है, कोई लाउड ड्रामा नहीं, लेकिन इमोशनल प्रेशर कांस्टेंट है। और जब रोहन अपने सपनों के लिए स्टैंड लेता है, वो मोमेंट सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ऑडियंस ने उस टाइम इग्नोर किया क्योंकि ये लाउड नहीं थी, लेकिन आज ये कमिंग ऑफ एज मास्टरपीस मानी जाती है। स्वदेश। अब आती है एक ऐसी फिल्म जो आपको एंटरटेन नहीं, ट्रांसफॉर्म करती है। स्वदेश शाहरुख खान का कैरेक्टर मोहन भार्गव, नासा साइंटिस्ट।
मतलब बंदा लिटरली स्पेस हैंडल कर रहा है, लेकिन लाइफ का बिगेस्ट लेसन उसे एक छोटे गांव में मिलता है। फिल्म का मैजिक क्या है? सिंप्लिसिटी, विलेज लाइफ, रियल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कनेक्शन। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं, सब कुछ ग्राउंडेड है। और वो आइकॉनिक सीन जहां वो ट्रेन में एक छोटे बच्चे से पानी खरीदता है, बस वो मोमेंट ही पूरी फिल्म का मैसेज दे देता है। ऑडियंस ने तब इग्नोर किया क्योंकि ये कमर्शियल नहीं थी, लेकिन आज नेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट मिलता है। अब आते हैं एक अंडररेटेड डिटेक्टिव यूनिवर्स पे, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। ये मूवी एक प्रॉपर इंडियन शर्लॉक स्टाइल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। सुशांत सिंह राजपूत एज व्योमकेश, काम, इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट। सेटिंग 1940 के दशक का कोलकाता, मतलब विजुअल्स, प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स सब डिटेल में परफेक्ट। स्टोरी भी लेयर्ड है, मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, क्राइम, और सब कुछ धीरे धीरे रिवील होता है। ये फास्ट पेस थ्रिलर नहीं है, ये थिंकिंग थ्रिलर है। ऑडियंस ने क्या बोला? स्लो है, लेकिन एक्चुअली ये मूवी आपको एंगेज करती है, स्पून फीड नहीं करती। सोचरिया। अब आती है एक ऐसी फिल्म जो रॉ है, रियल है और अनकंफर्टेबल है। सोचरिया सुशांत सिंह राजपूत और मनोज बाजपेयी, पावर हाउस परफॉर्मेंसेस। सेटिंग चंबल के द कॉर्ट्स। लेकिन ये टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक्सप्लोर करती है मोरालिटी, सर्वाइवल, रिडेम्पशन। कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं है, सब फ्लॉडेड है, और इसी वजह से रियल लगते हैं। लैंग्वेज भी रॉ है, सेटिंग भी ग्रिटी और स्टोरी भी हैवी। ऑडियंस ने अवॉइड किया क्योंकि ये इजी वॉच नहीं थी, लेकिन जो देखते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। अक्टूबर। अब आती है एक ऐसी फिल्म जहां साइलेंस ही सबसे बड़ा डायलॉग है। अक्टूबर। वरुण धवन का परफॉर्मेंस, करियर का मोस्ट सटल रोल। ये मूवी लव स्टोरी नहीं है, ये कनेक्शन की स्टोरी है। एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फिल्म का पेस स्लो है लेकिन इंटेंशनल है। हॉस्पिटल सीन्स, साइलेंस, स्मॉल जेस्चर्स, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आपको फील होता है आप भी उस सिचुएशन में हो। ये मूवी आपको एंटरटेन नहीं करती, ये आपको फील करवाती है। ऑडियंस ने बोला बोरिंग, लेकिन जो समझ गए उनके लिए ये अनफॉरगेटेबल है।